दोस्तों आपका स्वागत है होरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में, जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंस या एक्टिविटी हुई हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडीज पे, या आपके साथ या आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ हो, फिर भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूँ और लोगों के सामने ला पाऊँ। हमारी स्टोरी को नरेट करना और लोगों के सामने लाने का बस एक ही मोटिव है, जिससे कि लोग आपकी स्टोरी से कुछ सीख ले पाए और जान पाए ऐसा कुछ उनके साथ हो तो वो कौन कौन से इनको स्टेप लेने चाहिए और वो ऐसी चीजों से अपना कैसे बचाव करे। आज की जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी घटना है जो कि हुई थी एक पूरे परिवार के साथ, जो कि उनका काफी बड़ा लगभग 16-17 लोग थे उस परिवार में, उन सभी के साथ हुआ, जो कि रहने वाले मुंबई के। जो ये फैमिली है ये श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। कहीं भी मंदिर या वृंदावन कहीं भी ऐसी जगह जाने का मन, जाने का मन होता है ना, तो पूरी फैमिली एक साथ ही जाती है। उनका वृंदावन आने का प्लान था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब से 2 महीने बाद हम वृंदावन जाएंगे। हम इतने दिन वहां पे रुकेंगे, इतने दिन आराम करेंगे, इतने दिन घूमेंगे और इतने दिन में वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा। उनके पास दो कार थी, एक 7 सीटर थी, एक 5 सीटर थी। तो उन लोगों ने सभी ने अपनी पैकिंग की, अपनी जो कार है उसमें अपना सामान रखा और सभी लोग जाने लगे। जो 7 सीटर वाली कार थी वो तो आगे चल रही थी, जो 5 सीटर वाली कार थी वो उनको फॉलो कर रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने मुंबई को क्रॉस किया ना, उनके जो पीछे से जो 5 सीटर वाली कार में बैठे थे उसमें से किसी फैमिली मेंबर का कॉल आया कि काफी यहाँ पे जो पीछे कार में बैठे हुए कि सभी लोगों को थकान सी फील हो रही है, तो तुम जरा रोक लेना, यहाँ पे आराम करते हुए चलेंगे। जहाँ पे उन्होंने कार रोकी थी ना, वहाँ पे एक जंगल सा था। ज्यादा जंगल नहीं था पर जंगल टाइप से ही था, वहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी चटाई, कंबल, जो भी उन्होंने अपना ऐसा प्लान था जहाँ पे रुकेंगे, वहाँ के लिए जो सामान लिया रखा था वहाँ पे उन्होंने निकाला, वहाँ पे उन्होंने आराम किया। फिर कुछ देर बाद लगभग 11 सुबह के 11 बजे वो जगते हैं, फिर वो अपनी दोबारा से कार में बैठ जाते हैं। और वो पीछे से दोबारा किसी कोऑर्डिनेटर का कॉल आता है कि वो एक बार देख लेना कोई चाय की दुकान हो, कि काफी चाय पीने का मन हो रहा है यहाँ पे। फिर सभी लोग चाय पीने की कह रहे हैं। तो वो ऐसे ही कुछ लगभग 15-20 मिनट कार को ड्राइव करते हैं, आगे जाके उनको एक चाय की दुकान दिखाई देती है। तो वो वहाँ पे ही सब लोग उतरते हैं, अपनी चाय वाय पीते और मजे से बातें करते हैं। तो वहाँ से ही एक जो चाय वाले ने जो चाय की दुकान थी ना, उसमें से वहाँ से ही एक आदमी आके उनसे बोलता है कि आप लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हो? तो उनका जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं हाँ। तो वो कहता है कि आपसे एक मैं बात कहना चाहूंगा, आप जहाँ तक है आप घूमने के लिए मत जाइए। ये सब सुन के वो कहते हैं क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये सारी बातें सुन के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो सोचते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर होता तो ये चाय की टपरी थोड़ी खोलता, चाय की दुकान थोड़ी खोलता, ये हमें पागल बना रहा है। कुछ लोग होते नहीं है कि किसी को गलत राह देना, उस तरीके से ये पागल बना रहे, ये सोचता है कि इसका दिमाग खराब है। इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं करते, उसे अपनी जो ट्रिप होती है उसे कंटिन्यू करते हैं। और वो लगभग जाके दोबारा कुछ देर बाद दोबारा सो जाते हैं, आराम कर, जैसे आराम कर रहे थे, आराम करते करते सभी को नींद लग जाती है। तो वो ऐसे ही फिर लगभग शाम के 7 बजे उनकी नींद खुलती है। तो पीछे वाली कार से दोबारा एक बंदा कॉल करता है, कहता है कि हम फैमिली के साथ आए हैं, हम सभी को भूख लगी है, हम एंजॉय नहीं करेंगे तो फायदा क्या है, यहाँ पे देखना कहीं कोई दुकान हो तो। तो ऐसे ही वो अपना एक ढाबे में खाना खाते हैं और अपनी जो ट्रिप होती है उसे कंटिन्यू करते हैं। वो कुछ देर तक अपनी कार को ड्राइव करते हैं। तो जो गूगल मैप नहीं होता उसमें ना शो कर रहा होता है कि जहाँ पे जिस रास्ते से वो जाने वाले हैं, आगे पहुंचने वाले हैं, वहां पर काफी हैवी ट्रैफिक है। और वो लोग सोचते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हम यदि इस ट्रैफिक में गए ना तो हमारे काफी टाइम वेस्ट चला जाएगा और पता नहीं हम ट्रैफिक में फंसे ही ना रह जाए। तो गूगल मैप ही उनको दूसरा रास्ता वो दिखा रहा था, जो कि जो फ्लाईओवर नहीं होता उसके नीचे से जा रहा था। तो वो पूरे फैमिली मेंबर एक दूसरे से बात करके वहां से ही उसी वाले कट पे चले जाते हैं।
फ्लाईओवर के नीचे से ही अपने जाने का डिसीजन लेते हैं। वो लगभग आधा 1 घंटे दोबारा ड्राइव करते हैं, फ्लाईओवर को पास करते हैं, तो जो वो फ्लाईओवर को जैसे ही पास करते हैं ना, उसके 5-10 मिनट बाद ही एक जंगल टाइप का आ जाता है। तो वहाँ पे जो कार होती है वो अचानक से ही मतलब बंद हो जाती है। मतलब रुक-रुक के एकदम बंदी हो जाती है। ये सब देख के मतलब सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस जंगल में ऐसा मतलब कैसे ये क्या हो गया? फिर भी चलो कुछ नहीं है, इन्होंने जैसे ही जो उस फैमिली में एक और बच्चा था, जिसका जिसका नाम चिराग था। चिराग और उसमें एक ड्राइवर था जो कि इन्होंने मतलब जैसे ये वृंदावन जा रहे थे ना तो भाड़े पे ले रखा था, परमानेंट नहीं था उनका ड्राइवर। तो वो ड्राइवर जगा हुआ था और बाकी फैमिली वाले सो रहे थे उस टाइम पे। तो वो चिराग होता है ना, वो कार से निकलता है और जो बोनट को खोलता है, वो मतलब उसमें देखता है कुछ भी नहीं होता, पर जब भी वो चेक कर रहा होता है ना, तो उसको मतलब ऐसी आवाज आती है कि कोई अपनी लाठी या डंडे से मतलब जमीन पे बहुत तेज मार रहा हो, जैसी जमीन को ठोक रहा हो। पर ये जो जो अंदर वाले लोग कार में थे, शीशे लगे हुए थे, उसकी वजह से उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कुछ नहीं अपनी बोनट को मतलब चेक वेक करता है, पर वो कुछ उसको मतलब कुछ भी समझ में ही नहीं आता। फिर भी वो अंदर आ जाता है। वो कहता है एक बार चालू करके देखना, और मतलब कार मैजिकली मतलब चालू भी हो जाती है। पर वो चिराग को पता था ना कि उसने अभी कुछ भी नहीं किया। वो ऐसे ही फिर कंटिन्यू करते हैं, वो जंगल को क्रॉस करते हैं, फिर ऐसे ही मतलब कुछ देर बाद ही एक रोड पे वो जाते हैं। फिर वहां पे वो दोबारा से उनको भूख लगती है, तो वो अपना रुकते हैं, एक होटल होता है, वहां पे खाना पीना खाते हैं। वहां से सभी लोग आते हैं ना, तो क्या पाते हैं, जो उनके पीछे वाले कार, जो 5 सीटर वाली कार नहीं है, उसके पीछे वाले टायर की दोनों की हवा निकली हुई है। ये सब देख के सबके माथा चकरा जाता है। पर ये तो सही थी कि उनके पास एक टायर था, और उनके पास पास एक कार थी जिसकी मदद से उन्होंने वहां पे एक जो मैकेनिक था उसको लेके आए, और अपनी जो कार थी उसको जल्दी रिपेयर करा के उन्होंने सारा मामला निपटा लिया। तो एक टायर तो वो उनके पास था ही, एक मैकेनिक लेके आ गया, जिससे कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। फिर वो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब वो कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो उनको एक और जंगल मिला। वहां पे उन्होंने जैसे ही उस जंगल में अपने घुसे, वहां पे क्या होता है, जो कार होती है वो दोबारा रुक रुक के मतलब धीरे धीरे करके इस तरीके से दोबारा बंद हो जाती है। तो जो वो अब की बात, जो चिराग होता है वो नहीं जाता है, जो ड्राइवर होता है ना, वो कहता है कि एक बार मैं चेक करके आता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे ही वो निकलता है ना, जो गाड़ी का बोनट होता है उसको खोलता है, तो वो उसको चेक ही कर रहा होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसको दोबारा से जो उसकी लेफ्ट साइड से झाड़ियों के पास से एक मतलब जो उसको चिराग को आवाज आ रही थी ना, जो मतलब डंडे को जमीन पे मारने की, सेम वैसी आवाज आ रही थी उसको भी। ये देख के वो एकदम मतलब हक्का बक्का रह गया, एकदम डर गया कि मतलब क्या पता नहीं यहाँ पे कोई जानवर भी हो, शेर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं जंगल में हूँ। तो वो जैसे ही मतलब अपनी ये बोनट को बंद करके अपनी ड्राइविंग सीट पे जाने वाला होता है, तो वो क्या देखता है, एक औरत है, वहां से एक औरत निकलती है जिसने की लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, जो कि डंडे से इस तरीके से आवाज कर रही थी। पर ये देख के वो फिर भी मतलब अपना जल्दी कार में बैठ गया। पर वो बैठा ना, जब से वो उस औरत को नोटिस कर रहा था, वो औरत पहले उनके कार के पास आई, फिर जाके जो वहाँ पे मतलब जो रोड होता है ना, जहाँ पे एक तरफ खाई होती है, पर उधर की तरफ ना एक जो बाउंड्री टाइप से बॉर्डर टाइप का पत्थर का बना देते हैं, वो लगा हुआ था, बना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 2 फीट हुई होगी। वो औरत सीधे जाके वहां पे बैठ जाती है, पर उस ड्राइवर को अजीब तरीके से घूमने लगी थी। ये बात लगभग 5-6 मिनट हो गई इसी बात को। वो जो औरत थी वहां पे बैठी हुई थी, वो फिर ड्राइवर के पास आती है और बोलती है, क्या कुछ दिक्कत है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, आप कहीं फंस गए हो क्या? ये कहती है, वो मतलब जो ड्राइवर होता है वो बताता है, हाँ हमारी कार में वो चल रही। फिर ड्राइवर पूछता है कि आप भी क्या कहीं फंस गए हो क्या, क्योंकि इतने जंगल में तो कोई कुछ करने के लिए आएगा नहीं। तो वो जो औरत होती है वो कहती है, हाँ मैं यहाँ से जरा सी दूर मेरा घर है,
क्या आप मेरे को मतलब गाँव है वहाँ पे छोड़ दोगे? तो जो फैमिली मेंबर होते हैं वो तो मतलब कुछ लोग तो कह रहे थे छोड़ देंगे, कुछ लोग कह रहे थे क्या अनजाने का क्या भरोसा, मतलब कैसा क्या होगा। फिर मतलब कुछ उनके जो मतलब फैमिली मेंबर जो बड़े लोग थे उन्होंने कह दिया कुछ इतनी मतलब रात को ये कैसे मतलब वहाँ पे पहुंचेंगे, उनको पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आप इनको बेटा लो। तो वो डिसाइड करते हैं उनको बेटालने का। जो औरत होती है वो कार को इस तरीके से करके आ ही रही होती है, कार को मतलब दूसरी तरफ आए तो यही होती है कि वो मतलब दोनों जो फैमिली में मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से बात करते क्या तुमने इनको मतलब मुसीबत मोल ले ली, क्या किसी का भरोसा, क्या मतलब किसी का क्या इंटेंशन हो सकता है। तो फिर भी मतलब उन्होंने अब बेटालने की बोल दिया तो अब तो ये करना ही होगा ना। तो वो जो चिराग पहले आगे मतलब जो जरा सी आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था वो पीछे आ जाता है और जो औरत होती है वो आगे आ जाती है, मतलब चिराग की जगह पे बैठ जाती है। तो मतलब वो लोग नोटिस करते हैं जैसे ये औरत बैठी है ना इस यहाँ पे, तो जभी से वहाँ पे मतलब अजीब सी बदबू आने लगी है, जैसे कि कोई नहाया ना हो काफी दिनों से, कोई मर गया हो। तो वहां से उसी में से एक लेडीज एक अपने बैग में से परफ्यूम निकाल के पूरी कार में स्प्रे कर देती है कि किसी को बदबू ना आए। ऐसे ही वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, चलते रहते हैं। लोग आधा पौना घंटा हो जाता है, वो ड्राइवर उस औरत से पूछता है कि माँ जी आपकी मतलब आपका गांव किधर है, आपका गांव कितनी देर में आने वाला है, क्योंकि काफी सारे गांव निकल गए, आपको कहीं मतलब आपको वहम हो गया हो कि ये मेरा गांव नहीं है और हम उसको छोड़ आए हो। वो काफी आवाज देता है पर वो उसे मतलब वो कुछ बोलती ही नहीं है, तो वो मतलब उसको हिला के देखता है तो क्या पाता है कि वो तो मर गई। ये सब देख के वो एकदम डर जाता है। वो मतलब अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके उसकी जो नाक होती है उसके पास अपनी उंगली लाता है और उसको मतलब फिर पूरा ये यकीन हो जाता है कि ये औरत तो मर गई है। और ये मतलब जो ये बात सुन मतलब देख के वो एकदम चिल्लाता है। अब जो पीछे लोग थे ना उनसे भी कहता है ये देखो क्या हो गया है, ये औरत को मतलब ये मर गई है, क्या हो गया है। हाँ तो क्या करते हैं वो लोग, उनकी जो फैमिली होती है, जो चिराग होता है ना उनके जो बड़े भैया होते हैं उनको मेडिकल की कुछ नॉलेज होती है। तो वो भैया कहते हैं ऐसा करते हैं इनको एक बार सीपीआर दे के देखते हैं, क्या पता ये जिंदा हो जाए। तो वो ऐसे ही करते हैं, जो कार में जो उनकी बॉडी होती है उसको एक साइड निकालते हैं, उसको रखते हैं और वो सीपीआर देते हैं। वो सीपीआर जैसे ही मतलब देते हैं एक दो बार देते हैं कुछ नहीं होता। तो जैसे ही वो तीसरी बात देते हैं ना उसको मतलब जो औरत होती है उसका मुंह एकदम खुलासा रह जाता है और उसमें से कीड़े निकलते हैं बहुत सारे, बिच्छू, कॉकरोच, मतलब काफी तरीके की कीड़े निकलते हैं और जो उनकी जो फैमिली होती है ना उन सभी लोगों के ऊपर मतलब वो चलने लगते हैं। इससे मतलब वो मतलब अपने हाथों अपने पैरों से सभी को भगाते हैं। जैसे वो मतलब फिर जो वो होता है ना जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर वाली सीट पे जाता है, मतलब सब लोग तो अंदर जब ऐसा कुछ होगा तो सब लोग जाके अपनी कार में ही तो बैठेंगे, तो ऐसे ही वो जा रहा होता है। तो वो क्या पाता है कि वहां पे एक बच्चा है जहाँ पे ड्राइवर वाली सीट है, उसकी जो स्किन है वो पूरी निकली हुई है, उसका उसका मांस निकल रहा होता है, पूरे शरीर में से मतलब खून निकल रहा होता है। और उस वो मतलब इस तरीके से उस ड्राइवर को देख रहा होता है कि मतलब वो उसे मार ही डालेगा। ये सब देख के वो एकदम चिल्ला उठता है। और जैसे ही वो उन जो दूसरी साइड में जो लोग घुसने वाले होते हैं कार में उनकी चीख सुन के वो रुक जाते हैं, और जैसे ही वो उसको दिखाने के लिए लाता है तो वो पीछे से मतलब चिल्लाने की आवाज आती है। और वो लोग मतलब पीछे देखते हैं तो क्या पाते हैं जो औरत पहले जो मरी हुई थी वो जिंदा हो गई है, और उसके साथ एक आदमी भी है जो कि बूढ़ा है। उसके साथ एक लड़की है जिसकी की 25 साल की उम्र हुई होगी, जो मतलब उन सभी की स्किन स्किन एकदम जली मतलब गली हुई थी। सभी के जो शरीर होता है उससे एकदम ऐसा लग रहा था कि इनका खून निकल रहा हो पूरे शरीर में से, मतलब स्क्रीन स्किन गिर रही थी। ये सब देख के पूरे जो परिवार होता है वो
इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से जो 3 लोग होते हैं जिनकी उम्र कुछ ज्यादा थी, वो लोग तो बेहोशी के कारण वहां पे गिरी जाते हैं, डर के कारण बेहोशी हो जाते हैं। तो जो जो औरत थी ना, वो अपना डंडा लेकर उसके पास आ रही थी, जो बच्चे जो लड़की थी और आदमी था, वो सारे ग्रुप बना के उस ड्राइवर के पास आ रहे थे कि ऐसा कि जो उस ड्राइवर को मार ही देंगे। जैसे ही वो अपना जो औरत होती है वो डंडा उस आदमी की तरफ ऐसे कर ही रही होती है, वो पीछे से आवाज आती है कि ऐसा कि मतलब काफी सारे लोग एक साथ चल रहे हो। तो ये सब आवाज सुन के जो जो औरत उसे मारने वाली होती है ना, वो रुक जाती है। और वो लोग मतलब जो ड्राइवर होता है वो पीछे देखता है, तो क्या पाता है वहां पर 200-300 जो गाय होती हैं वो भागते हुए आ रही हैं, उन्हीं की तरफ आ रही हैं। और ये गाय को देख के जो औरत होती है, जो आदमी होता है, जो कि मतलब जो कि मतलब कह नहीं सकते कि उसकी हुलिया क्या है, मतलब वो कौन था, भूत था, प्रेत था, ब्रह्म राक्षस, क्रिएचर, पता नहीं कौन सा एक नया क्रिएचर थे ये लोग। ये एकदम डर जाते हैं और वो भी पीछे उठ जाते हैं। और जो वो जैसे गाय भाग भाग के उनके पास आती है ना, तो जो ये जो क्रिएचर होते हैं वो एक एक तरफ खाई थी वहां पे जाके गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। वो गाय भी वहां पे जाके एकदम झुंड सा बना लेती है, जैसे कि मतलब ये गाय साथ साथ श्री कृष्ण ने भेजी हो उनकी रक्षा के लिए। तो वो लोग मतलब अपने जो भी फैमिली मेंबर जो मतलब बेहोश हो गए थे, उनको उठाते हैं और अपनी कार में लेते हैं। और वो लोग अब क्योंकि डिसाइड करते हैं अब वृंदावन जाके अपने भगवान के पास जाके ये अब संतुष्टि पाएंगे, अपने भगवान के पास जाके ये अपना सुकून पाएंगे, वहां पे जाके ये अब उनको राहत मिलेगी। तो वो ऐसे ही करते हैं, वहां पे वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंचते ही पता नहीं मतलब वृंदावन पहुंचते ही वो मतलब उनको पता नहीं अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। उनकी पूरी जो फैमिली में जो भी लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो लोग मतलब रोने लगते हैं, सोचते हैं कि ये पता नहीं ये ड्राइवर ने कुछ किया था या ड्राइवर को मारने के लिए आए थे या हमारी कोई दिक्कत थी हमको मारने के लिए ये लोग आए थे, पता नहीं। वो भगवान को मतलब काफी शुक्रिया कहते हैं। ये सब देख के जो पुजारी जो नीचे की तरफ थे, वो सब उनको देख के नोटिस करके उनको बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग सभी लोग ऐसे रो क्यों रहे हो। तो वो बताते हैं कि जब हम मतलब मुंबई से आए और हमारे साथ ये सब हुआ। तो वो लोग कहते हैं तुम कह रहे हो कि गाय आई है, तुम्हें पता है ये गाय किसने भेजी है। तो वो लोग बताते हैं कि जो पंडित जी बताते हैं पुजारी कि ये स्वयं श्री कृष्ण जी ने भेजी है, कि कोई भी मेरे मतलब मेरे घर पे आ रहा है, मेरे नगरी में आ रहा है, मेरे वृंदावन में आ रहा है, मेरा कोई भक्त आ रहा है और उसको मैं इस तरीके से परेशान को देख नहीं सकते। उसके लिए उनमें से किसी एक कार में उसी उन्हीं में से किसी गाय में को श्री कृष्ण जी भी होंगे जिसकी वजह से वो डर के भागे। वरना तुम ही सोचो ऐसी जंगल में कोई गाय कैसे आएगी। ये सब देख के उनकी जो भगवान श्री कृष्ण पे जो उनकी आस्था थी वो और भी ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने जो अपना जो मुंबई वाला घर था उसको किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, और वो पूरी फैमिली एकदम वृंदावन में ही रहने लगी। यही थी आज की हमारी स्टोरी। और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि इंसानी नहीं, इंसानी भगवान से प्यार नहीं करते, इंसान से ज्यादा व्याकुल भगवान होते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। कि उन्हें पता चला कि उनके जो भक्त है वो परेशानी में है, तो वो अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आ गए। और उन्होंने मतलब उन्हें पहले भी उनको बताना चाहा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, उसी चाय वाले के रूप में। पर उन्होंने नहीं मानी, फिर भी उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करी। इसलिए अपने भगवान जी की कदर किया करो और जितना हो सके उनसे उनको थैंक यू बोला करो, उनसे धन्यवाद कहा करो। आज की यही स्टोरी थी। आई होप मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे स्टोरी को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी नई स्टोरीज लाता रहूं। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। ओके बाय।